तो देखिए दोस्तों, अभी चाइना ने जो है अपनी जो टू चाइल्ड पॉलिसी, वन चाइल्ड पॉलिसी थी। उसके पहले टू चाइल्ड थी, उसके पहले वन चाइल्ड थी, और अब टू चाइल्ड थी, टू चाइल्ड पॉलिसी थी। और अब उसने जो है उसको रिलैक्स करते हुए अब जो है थ्री चाइल्ड पॉलिसी कर दी है। मतलब कि कहने का क्या है कि चाइना जो है आज की डेट में सबसे पॉपुलस कंट्री है। ठीक है। तो उसके बाद जो 1980s में चाइना ने ये देखते हुए कि हमारी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, तो ये देखते हुए उन्होंने रेस्ट्रिक्शन लगाए थे कि हम जो है एक चाइल्ड पॉलिसी रखेंगे कि एक कपल को एक ही चाइल्ड होना चाहिए। ठीक है, इस तरह की उन्होंने पॉलिसी लगाई थी। लेकिन अब जो है उन्होंने 2016 में जाके इसको टू चाइल्ड पॉलिसी करा, और अब इन्होंने इसको थ्री चाइल्ड पॉलिसी कर दिया। तो इस लेक्चर में हम ये बात करेंगे कि इसका क्या इम्पैक्ट है और क्या इसमें बैकग्राउंड रहा है चाइना का। तो देखिए, ये आर्टिकल बहुत ही ब्यूटीफुली कवर किया गया है। तो देखिए, चाइना ने अपनी पॉलिसी क्यों चेंज करी, क्या कारण रहा। तो इसका पहले बैकग्राउंड जान लेते हैं। देखो, 1980 से 2016 तक पहले वन चाइल्ड पॉलिसी थी, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे लिखा हुआ है। ये देखिए, मैं राइट से कर देता हूँ इसको। और यहाँ पे 2016 के बाद इसने टू चाइल्ड पॉलिसी कर दी, और अभी रिसेंटली इन्होंने थ्री चाइल्ड पॉलिसी कर दी है। मतलब एक कपल के अब थ्री चाइल्ड हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ भी, इट विल नाउ अलाउ थ्री चाइल्ड पर मैरिड कपल। ठीक है। तो 2016 के बाद अब इसने 2021 में ये कर दिया है। नाउ अब देखिए, यही यहाँ पे थोड़ी सी हिस्ट्री लिखी है कम्युनिस्ट पार्टी की। नाउ ये अब क्वेश्चन ये उठता है कि चाइना की जो वन चाइल्ड पॉलिसी थी उसने किस तरह से काम किया। तो देखिए, इसमें जो पॉलिसी बनाई गई थी 1980s में, इन्होंने, ये कंसर्न था कम्युनिस्ट पार्टी जो वहाँ के रूल करती थी या जो रूल करती है अभी भी, कि भाई जैसे जैसे हमारी पॉपुलेशन ज़्यादा बढ़ेगी, अगर 1 बिलियन के आसपास पहुँचती है, तो हमारी जो इकोनॉमिक प्रोग्रेस है वो इम्पीड होएगी, यानी कि वो रुक जाएगी। ठीक है, तो इसमें बाधा आ सकती है। तो ये सोचते हुए इन्होंने जो है वहाँ पे वन चाइल्ड पॉलिसी को प्रमोशन करी। तो इसमें जो है इनको ने इम्प्लीमेंट, इसको बहुत अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट किया, मतलब बहुत फोर्सफुली इसको इम्प्लीमेंट किया। और अर्बन एरियाज में ये जो पॉलिसी वो ज़्यादा इम्प्लीमेंट हुई, और काफ़ी सारे इन्होंने मीन्स इसके लिए इस्तेमाल किए। ठीक है, जैसे इंसेंटिवाइजिंग फैमिलीज, मतलब जैसे सपोज करो उन्होंने कुछ इंसेंटिवाइज दे दिया कि साहब ठीक है, अगर जो जो एक एक बच्चा कर रहा है या जो जो दो दो बच्चे कर रहे हैं, तो उनको हम कुछ पनिशमेंट देंगे, और जो एक एक बच्चे कर रहे हैं हम उनको जो है रियायतें देंगे, कुछ उनके पैसे ज़्यादा कर देंगे या कुछ उनको सहूलियतें ज़्यादा कर देंगे, है ना। तो इस तरह से उन्होंने ये जो है इंसेंटिवाइज करना शुरू कर दिया। और उसके बाद उन्होंने कॉन्ट्रासेप्टिव्स जो होते हैं उसको वाइडली अवेलेबल करवाया। ठीक है, ये सब उन्होंने काम किया। और उसके बाद सैंक्शंस डाल दिए। सैंक्शन किस पे डाल दिए? जो पॉलिसी को वॉयलेट कर रहे हैं, यानी कि जो एक से ज़्यादा बच्चा कर रहे हैं उनके ऊपर सैंक्शंस डाल दिए। सपोज करो उनके ऊपर टैक्स बढ़ा दिया, या जो भी उनकी पॉलिसी थी। ठीक है, और इन्होंने मतलब बहुत समय तक ये ढिंडोरा पीटा कि साहब हमने जो है ना ये कर दिया, हमने वो कर दिया, हमने जो है हमारी पॉपुलेशन को कंट्रोल कर लिया। और हमने इस तरह से करने के बाद हमने जो फूड शॉर्टेज होती और उसको हमने प्रिवेंट कर लिया, और लगभग 40 करोड़ लोगों को हमने बर्थ होने से या उनका बर्थ होने से रोक दिया। ठीक है, तो इसको चाइनीज गवर्नमेंट जो है मतलब एज ए अपना एक अचीवमेंट यूज करती थी। लेकिन इसके कारण जो डिसकंटेंट हुआ समाज में या चाइना के अंदर, वो भी बहुत ज़्यादा है। तो देखिए, इसमें क्या डिसकंटेंट हुआ, देखिए क्या इसमें जो उसकी नेगेटिव साइड क्या रही। देखिए, इसमें इन्होंने काफ़ी ब्रूटल टैक्टिक्स करी, क्योंकि देखो चाइनीज गवर्नमेंट है, वहाँ पे अपोजिशन तो है ही नहीं, वहाँ पे कम्युनिस्ट सरकार है, वहाँ पे एक ही सरकार है, और वो अपनी मनमानी करना चाहती है, वो किसी को अलाउ नहीं करना चाहती नहीं है। सिर्फ वो एक तरह से आप कह सकते हैं कि राजा वाला सिस्टम है, कि वहाँ पे कोई अपोजिशन बोल नहीं सकता। ठीक है, तो अब देखो क्या हो रहा है, जैसे ब्रूटल टैक्टिक्स, मतलब जो उन्होंने घटिया हरकतें या बहुत खराब जो बिहेव किया पब्लिक के साथ, उसमें देखिए फोर्स अबॉर्शंस कर रहे थे वो लोग, है ना। जबरदस्ती लोगों को पकड़ पकड़ के, कोई इसका एक बच्चा है तो उसको अबॉर्शन करवा रहा है, या फिर स्टरलाइजेशन कर रहे हैं जबरदस्ती पकड़ पकड़ के। जैसे हमारे भारत देश में जो एक हम काला अध्याय मानते हैं, उस टाइम जो जब इमरजेंसी लगी थी 1975 में, तब ये संजय गांधी जी ने और उनके सहयोगियों ने ये मिलकर स्टरलाइजेशन का प्रोग्राम चलाया था। तो ये काफ़ी इंडिया के अंदर इस चीज़ की हमने जो है मतलब काफ़ी इसकी आलोचना करी है। हम इस पे काफ़ी कमेंट भी करते हैं कि साहब भारत देश में आज़ादी। तो देखिए आप चाइना में क्या हो रहा है, चाइना में इतने साल तक कंसिस्टेंटली स्टेरलाइज हो रहा है,
फोर्स अबॉर्शंस हो रहे हैं, है ना। और वहाँ पे कोई जो न्यूज़ है वो बाहर भी नहीं थी। आपकी इंडिया के सिस्टम नहीं है वहाँ पे कि जाके हम लोग कोर्ट का दरवाजा खटखटा दिया, कुछ कोर्ट नहीं है वहाँ पे। जो है सब जिनपिंग साहब और वन पार्टी जो रूल वहाँ चलता है वही कम्युनिस्ट पार्टी जो है वही है। तो वहाँ पे ह्यूमन राइट वायलेट हुए कई तरह से, ठीक है। और फिर इसका देखो ऐसा वहाँ पे सबसे चौंकाने वाली बात ये है कि ये जो पॉलिसी थी ये अनफेयर थी। किनको? पुअर को, क्योंकि पुअर को तो पनिशमेंट दे दिए थे, लेकिन रिच जो होते थे वो पैसा देके इस चीज से इस जो पनिशमेंट है इससे बच सकते थे। अगर इन्होंने जैसे सपोज करो किसी चाइना के पर्सन के 2 या 3 बच्चे हो गए हैं तो वो पैसा दे देता था कि सरकार को कि ठीक है साहब मैं आपको पैसा देता हूँ, आप मुझे इस रूल से बख्श दो, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे मैंने बताया है कि चाइना के जो रूलर थे मोर और लेस वो सोशली लोगों को कंट्रोल में रखना चाहते थे, ठीक है, कि किस तरह से लोगों को कंट्रोल में करा जाए। तो ये सब पॉलिसी उन्होंने करी। और स्पेशली तब जो उइगर मुस्लिम्स हैं जो कि जिंगजियांग प्रोविंस में हैं, जो एथनिक माइनॉरिटी हैं, उनके खिलाफ इन्होंने काफ़ी जो है मतलब जातियाँ करी हैं। और उनको उनकी पॉपुलेशन को कंसिस्टेंटली इन्होंने सिस्टमैटिकली तरीके से दबाने की कोशिश करी है, उनको सप्रेस करने की कोशिश करी है, उनके नंबर्स को कम करने की कोशिश करी है। तो देखिए यहाँ पे एक आर्टिकल दिया हुआ है, मैंने इसका क्लिपिंग लगाया है। जैसे एक आर्टिकल है पब्लिश हुआ 26 मार्च को, हु आर उइगुर्स एंड हु इज चाइना बीइंग अक्यूज्ड ऑफ जेनोसाइड। तो ये आर्टिकल आप जाके इंटरनेट पे पढ़ सकते हैं कि इसमें किस तरह से चाइना ने, इसमें ये बताया गया कि चाइना ने किस तरह उइगर के जो मुसलमान हैं या मुस्लिम समाज हैं वहाँ पे उनको किस तरह से उनका जेनोसाइड किया, किस तरह से वहाँ पे उनका कल्चर चेंज कर रहे हैं, किस तरह से उनको उनके धार्मिक सिंबल्स का यूज नहीं करने दे रहे, और किस तरह से वहाँ की जो डेमोग्राफी है, जो वहाँ की डेमोग्राफी है उसको कन्वर्ट करने की या उसको चेंज करने की कोशिश की जा रही है। जैसे चाइना ने तिब्बत में किया वैसे ही वहाँ पे कर रहा है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे मैंने एक और क्लिपिंग लगाई है। देखिए न्यूयॉर्क टाइम्स ने ये आर्टिकल कवर किया है। तो देखिए एब्सोल्युटली नो मर्सी लीक्ड फाइल्स एक्सपोज हाउ चाइना ऑर्गेनाइज मास डिटेंशन ऑफ मुस्लिम्स। तो देखिए इसमें जो है जिंगजियांग पेपर्स, मतलब कि ये हुआ कि जो चाइना के सीक्रेट पेपर थे वो लीक हुए हैं। 400 पेज की एक रिपोर्ट थी जिसमें ये क्लियरली मेंशन किया हुआ है कि वहाँ पे कोई मर्सी नहीं दिखाते हैं ये लोग जिंगजियांग प्रोविंस में, और किस तरह से उन्होंने ऑर्गेनाइज मास डिटेंशन कर रखा है। यानी कि मतलब मास लेवल पे, इतने बड़े लेवल पे ये लोग अंदर अपने जो लोगों को मार रहे हैं, प्रताड़ित कर रहे हैं, रेप कर रहे हैं, है ना, और उनकी जो कल्चर चेंज कर रहे हैं, उनकी रिलीजन चेंज कर रहे हैं। और इस तरह से क्या है जो 400 पेज का जो डॉक्यूमेंट है उसमें रिलीज हुआ है, तो आप चाहें तो आप जाके यहाँ पे देख सकते हैं। तो देखिए ये इसमें जिंगजियांग प्रोविंस है, मैं आपको बता देता हूँ मैप में कहाँ पे है जिंगजियांग प्रोविंस। तो देखिए ये मैंने एक मैप लगाया है, ये इंडिया है। इंडिया से अगर हम यहाँ जाएंगे ऊपर की तरफ तो भूटान, नेपाल से ऊपर चाइना आता है, और चाइना से हम लेफ्ट की तरफ जाएंगे तो यहाँ मंगोलिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इनसे लगता हुआ एक जिंगजियांग प्रोविंस, इतना बड़ा प्रोविंस है। तो काफ़ी बड़ा प्रोविंस है चाइना का, और लैंड से घिरा हुआ, चारों तरफ से सीज की कनेक्टिविटी नहीं है। तो यहाँ पे जो है चाइना सिस्टमैटिकली तरीके से इनको दबा रहा है, इनको सप्रेस कर रहा है, क्योंकि चाइना का जो सबसे प्रॉस्परस रीजन है वो इधर वाला है, राइट वाला, जहाँ मैं कर्सर घुमा रहा हूँ, है ना, ये वाला एरिया। यहाँ पे ज़्यादा पॉपुलेशन रहती है, यहाँ पे इतना पॉपुलेशन रहती नहीं है। यहाँ पे कोल्ड डेजर्ट वगैरह हैं, फिर यहाँ पे जो है पहाड़ी इलाका है थोड़ा सा, तो यहाँ पे इतना पॉपुलेशन नहीं है, डेवलपमेंट कम है, जबकि यहाँ डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा है। तो इन लोगों को जो है चाइना मुस्लिम जो यहाँ उइगर मुसलमान लगभग इस एरिया में रहते हैं, तो यहाँ पे वो सारा कार्यक्रम चला रही है मेनली, है ना, मतलब इधर भी चला रही है, लेकिन इनको तो सब बहुत सिस्टमैटिक तरीके से सप्रेस किया गया है, ठीक है। अब देखिए इन्होंने सपोज बेनिफिट ऑफ पॉलिसी हैव आल्सो बीन क्वेश्चन। देखो ड्यू टू द पॉलिसी, अब ये जो पॉलिसी थी इनकी, इससे क्या हुआ, बर्थ रेट तो फॉल हो गई। मतलब जो एक चाइल्ड पॉलिसी थी, 2 चाइल्ड पॉलिसी जब थी, तो एक चाइल्ड पॉलिसी के कारण इनकी बर्थ रेट फेल हो गई, है ना। अब इससे क्या हुआ था, सेक्स रेशियो बिकम स्क्यूड टुवर्ड मेल्स। मतलब कि जैसे भारत में होता है कि भाई जैसे हमने देखा कि मोदी जी आए थे जब उन्होंने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की स्कीम, मतलब ये जो एक डायलॉग है ये प्रचलित किया था। तो उसके बाद जो है हमने देखा कि जो ये जो सेक्स रेशियो है इसमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुआ, है ना। हरियाणा में आप देखो स्पेशली पिछले 10 साल में काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुआ, है ना। अब देखो क्या हो रहा है यहाँ पे, ये देखा गया कि जैसे ही इन्होंने ये पॉलिसी लगाई, तो आप देखोगे कि जो फीमेल चाइल्ड्स हैं उनको उनकी हत्याएं होने लगी, और उनको छोड़ दिया गया ऑर्फनेज में, या अबंडन कर दिया गया, उनको छोड़ दिया गया, या फिर उनको मार दिया गया फीमेल फोर्टिस, मतलब पेट के अंदर ही मार दिया गया। तो इस तरह से जो प्रेफरेंस थी वो मेल चाइल्ड की रही। तो इन्होंने ये इसमें जो बर्थ रेट फेल हुई और सेक्स रेशियो जो है मेल मतलब ज़्यादा हो गए और फीमेल कम हो गई, है ना।
अब देखिए, एक्सपर्ट्स ने ये भी बोला है कि जो पॉलिसी है चाइना की, इसके कारण पॉपुलेशन एज फास्टर देन अदर कंट्रीज इम्पैक्टिंग द कंट्रीज ग्रोथ पोटेंशियल। तो इसके कारण क्या हुआ कि यंगर पॉपुलेशन की कमी होती गई और एजिंग पॉपुलेशन एजिंग जो है ये प्रॉब्लम जल्दी हो गई कंपेरेटिव टू अदर कंट्रीज। जैसे कि चाइना में आप देखो कि जैसे इंडिया और आप एशियन कंट्रीज में जो है मिड सेंचुरी जो है 1950s के अराउंड तक आते आते हमारी जो है पॉपुलेशन एज हो जाएगी। लेकिन वहाँ पे ये जो है ये वाली चीज़ जो एजिंग पॉपुलेशन की प्रॉब्लम है वो जल्दी आ जाएगी, क्योंकि इसका कारण ये बताया जा रहा है कि चाइना की वन चाइल्ड पॉलिसी जो थी उसके कारण, है ना। सो इसीलिए चाइनीज गवर्नमेंट ने 2016 में क्या करा, इन्होंने इस पॉलिसी को चेंज करके वन चाइल्ड पॉलिसी को चेंज करके टू चाइल्ड पॉलिसी कर दिया। ये इन्होंने चेंज किया क्योंकि जो कंट्री की जो वर्किंग पॉपुलेशन है वो काफ़ी तेज़ी से घट रही थी। और उसके बाद चाइना ने मतलब 2020 के सेंसस में कराया, तो इसमें ये बताया गया कि कंट्री की जो रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ है वो काफ़ी तेज़ी से गिर रही है इंस्पाइट ऑफ 2016 के रिलैक्सेशन के बाद भी। इसका कारण क्या हुआ, देखो इसमें एक डेटा दे रखा है, 1.2 करोड़ बेबीज वर बॉर्न इन चाइना डाउन फ्रॉम 1.46 इन 2019, है ना। तो 18% का फॉल हुआ एक साल के अंदर अंदर, है ना। तो कंट्री की जो फर्टिलिटी रेट है वो 1.3 हो गई है यहाँ पे इंडिया में, ये चाइना में। और इंडिया में हम देखते हैं कि हमारे जो सरकारें हैं वो हमेशा 2.1 2.2 की जो फर्टिलिटी रेट है वो मेंटेन करने के लिए कहती है, क्योंकि वो चाहती है, मतलब ये उनका वो है गोल है, क्योंकि वो जो 2.1 की फर्टिलिटी रेट रहेगी। फर्टिलिटी रेट मतलब कि एक लेडी कितने पूरे अपने जीवन काल में कितने बच्चे पैदा कर सकती है। तो 2.1 का अगर हम एवरेज लेके चलेंगे तो हम जो है प्रेजेंट पॉपुलेशन जितनी है हमारी उसको रेप्लिकेट कर सकते हैं, ठीक है। ज़्यादा होगी तो अपनी पॉपुलेशन बढ़ेगी, कम होगी तो पॉपुलेशन घट जाएगी, ठीक है। तो इसमें रिप्लेसमेंट लेवल होता है। रिप्लेसमेंट लेवल मतलब कि जितनी पॉपुलेशन आ जाए उसी को हम मेंटेन करके चलेंगे। तो ये 2.1 मानते हैं हम लोग, है ना। देखिए यहाँ लिखा भी है, फॉर ईच जनरेशन टू बी फुली रिप्लेनिश, तो हर जनरेशन इसमें रिप्लेनिश हो जाएगी, है ना। ओ ठीक है, आते अपन लोग ये रहे। तो देखिए, यूनाइटेड नेशन एक्सपेक्ट चाइना पॉपुलेशन टू बिगिन डिक्लाइनिंग आफ्टर 2013। तो यूएन के एस्टीमेट के अकॉर्डिंग 2030 के बाद जो है चाइना की पॉपुलेशन जो है डिक्लाइन होना शुरू हो जाएगी। तो देखिए, अब जो पॉपुलेशन डिक्लाइन हो रही है, तो जो पहले वाली पॉपुलेशन थी वो ज़्यादा थी, तो इसकी इसलिए वहाँ के उस एज के जो लोग होंगे अब जो जाके वो बूढ़े हो जाएंगे, और जो यंगर जनरेशन वाले लोग होंगे वो बहुत कम बचेंगे, वो काम करने वाले कम बचेंगे, है ना। तो इस प्रॉब्लम को देखते हुए इन्होंने इस पॉलिसी को रिलैक्स किया, ठीक है। तो कुछ एक्सपर्ट्स कहते हैं कि ये 1-2 साल पहले हो सकती है। तो अभी पहले 2040-45 तक मानते थे कि हम लोग कि हम जो चाइना को पछाड़ देंगे पॉपुलेशन के मामले में, लेकिन अब ये माना जा रहा है कि मे बी 2025 तक आते आते इंडिया को मोस्ट पॉपुलस कंट्रीज का टैग मिल जाए, है ना। विच इन इंडिया तो वो 138 करोड़ पीपल जो है 2020 में इंडिया में एस्टिमेट किए गए हैं। तो ये सिर्फ 1.5% पीछे है चाइना से। तो ये एक प्रॉब्लम बताई जा रही है। वाई डू मैनी रिमेन स्केप्टिकल अबाउट द 3 चाइल्ड पॉलिसी। देखो क्या होता है कि अभी पहले चाइना ने कहा कि सब एक चाइल्ड करो, एक चाइल्ड पॉलिसी अपनाई, और उसके लिए कई इन्होंने ह्यूमन राइट्स वायलेशंस किए, है ना। कई सारे लोगों को प्रताड़ित किया। अब जब लोग उस चीज़ में अडाप्ट हो गए कि हाँ ठीक है साहब, अब देखो क्या है कि जैसे भारत में कंडीशन है, भारत में जो प्रॉब्लम्स हैं हम जो प्रॉब्लम फेस करते हैं वैसे ही चाइनीज लोग भी प्रॉब्लम फेस करते हैं कि भाई हमारे पास घर की जिम्मेदारी है ना। कॉस्ट वगैरह हमारी अब जो है रहने की लिविंग कॉस्ट बहुत बढ़ गई है। तो आप देखोगे इंडिया में भी कुछ साल पहले तक 10-15 साल 20 साल पहले अगर आप चले जाओगे तो, या मे भी 30-40 साल पहले चले जाओगे, तो 3-3 4-4 बच्चे रहते थे या ज़्यादा होते थे, इससे भी ज़्यादा। लेकिन अब जो है ना, आप देखोगे पहले फिर 2 चाइल्ड वाला जो कॉन्सेप्ट था वो आया, है ना। अब जो जमाना आ रहा है ना, अब वो उसमें एक चाइल्ड ही हो रहा है। मतलब अब जो सोशल नॉर्म्स है ना वो चेंज होते जा रहे हैं। अब जो है जो लोग हैं वो समझने लगे कि हमें हाई लेवलिंग ऑफ स्टैंडर्ड बढ़ाना रखना है। एक चाइल्ड रखेंगे तो हम उस चीज़ को मेंटेन कर पाएंगे, उसकी खुशियाँ, उसके जो सपने हैं उसे पूरे कर पाएंगे, है ना। तो ये सब सोच है लोगों की। तो वहाँ पे भी सेम ऐसे ही लोग सोचते हैं, ठीक है। ह्यूमन बींग्स जो है ना, किसी भी देश के, दुनिया के किसी भी कोने में चले जाओ, सोचने का तरीका सबका सेम ही रहता है, ठीक है। तो अब जो है मटीरियलिज्म के ऊपर जा रही दुनिया। तो मटीरियलिज्म के मतलब कि सुख सुविधाओं को जा रही है। तो उसके कारण लोगों को
ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें चाहिए अपने सुविधाओं के लिए, तो इसलिए वो अब जो है इनकम बढ़ाना चाहते हैं और खर्चे कम करना चाहते हैं। तो खर्चे कम करने के लिए वो फैमिली को छोटी करना चाहते हैं, इसलिए बच्चे एक रखना चाहते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए राइजिंग कॉस्ट ऑफ लिविंग। अब पहले गांव था, गांव में कुछ ज़्यादा खर्चा होता नहीं रहने का, लेकिन अब जो है सिटीज बन गई है ना, आसपास के गांव मिलके शहर बन गए, इंडस्ट्री डेवलप हो गई, तो कॉस्ट बढ़ गई साहब। भाई ऐसा होता है ना कि जैसे पहले ज़मीन थी तो उसके सपोज करो 2 लाख रुपए भाव थे, लेकिन अचानक से वहाँ पे आसपास मेट्रो बनने लग गई, या कोई बिग बिग बाजार टाइप कुछ बन गया, या कोई स्कूल कॉलेज बन गया, कोई इंडस्ट्री बन गई, तो वहाँ पे अचानक से कॉस्ट आप देखोगे 1 लाख की जो जमीन थी वो 40 लाख की, 50 लाख की हो गई। तो कॉस्ट ऑफ लिविंग भी बढ़ जाता है उस हिसाब से। ठीक है, फिर एजुकेशन और सपोर्टिंग एज, तो ये एजुकेशन वगैरह भी जो लोग कॉस्टली हो गई है। फिर जो पेरेंट्स वगैरह रहते हैं उनको एज जब हो जाती है तो उनका भी देखभाल करनी होती है, तो इन सब चीज़ों में काफ़ी पैसा खराब हो जाता है, या काफ़ी पैसा खराब मतलब काफ़ी पैसा खर्च हो जाता है, खराब गलत वर्ड है, खर्च हो जाता है। तो खर्च हो जाता है, तो इसके लिए अब आप अफोर्ड नहीं कर पाओगे, तो आप ये नहीं चाहोगे कि हम एक से ज़्यादा बच्चा करें, क्योंकि आप उनका टेक केयर ही नहीं कर पाओगे, है ना। तो अगर आप एक से ज़्यादा बच्चे करोगे और आप अफोर्ड नहीं कर पाओगे, तो आप देखो स्लम्स की जो हमारी हालत है यहाँ पे इंडिया के अंदर, स्लम्स के अंदर या गरीब जो लोग हैं बेचारे रोड पे रहते हैं, उनको देखो आप 4-4 5 बच्चे हो जाते हैं। अब वो अफोर्ड नहीं कर पाते, तो उन लोगों को फिर छोटे एज से जो है काम धंधे पे लगा देते हैं और उनकी एजुकेशन नहीं हो पाती। तो ये साइक्लिक पॉवर्टी जो मैंने एक चैप्टर कवर किया हुआ है वीडियोज में, वो शुरू हो जाती है। सो द प्रॉब्लम इज मेड वर्स बाय कंट्री परवेसिव कल्चर ऑफ लॉन्ग वर्किंग आवर। अब उसके बाद जो चाइना में ना लॉन्ग वर्किंग आवर का कल्चर है, तो ये भी एक उसके कारण जो इसको वर्स बनाता है। और उसके बाद एक कल्चरल शिफ्ट हो चुका है। देखिए जैसे इंडिया में कल्चर शिफ्ट मैंने आपको बताया, वैसे यहाँ पे भी हो रखा है इन डिकेड्स में, पिछले 30-40 सालों में, कि जब ये चाइना की पॉलिसी जब ये फोर्स में थी, अब जो लोग आ रही है प्रेजेंट जनरेशन, वो चाहती है कि या तो एक चाइल्ड हो या हो ही ना, या करे ही ना, है ना। उनका इंटरेस्ट ही नहीं चिल्ड्रन पैदा करने में। अब जो चीनी गवर्नमेंट है, अब वो ये कह रही है कि साहब ये जो है सपोर्टिव मेजर्स हैं विच विल कंडक्ट टू इम्प्रूव आवर कंट्रीज पॉपुलेशन स्ट्रक्चर, फुलफिलिंग द कंट्री स्ट्रेटेजी ऑफ एक्टिवली कोपिंग विद एन एजिंग पॉपुलेशन एंड मेंटेनिंग द एडवांटेज, है ना। तो अब ये देख रहे हैं कि साहब हमारे पास जो है वर्किंग पॉपुलेशन कम हो जाएगी और एजिंग पॉपुलेशन ज़्यादा हो जाएगी, तो हमें उनका टेक केयर करने वाले लोग चाहिए। तो इसीलिए ह्यूमन रिसोर्सेज बेसिकली उनको चाहिए, तो इसीलिए इन्होंने 1 चाइल्ड पॉलिसी को 2 करा, 2 से 3 कर दिया। ठीक है, हो सकता है आने वाले टाइम में ये लिमिट ही हटा दें, क्योंकि इनके लिए बेनिफिट जिसमें दिखेगा ये लोग वही चीज़ करेंगे। तो आशा करता हूँ आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा, कृपया इसको शेयर करिए। थैंक यू ऑल।